दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि त्रेता युग में रावण को मारने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। वहीं द्वापर युग में कंस और कौरवों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। और कलयुग में यह कहा जाता है कि कली का अंत करने के लिए एक बार फिर से भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। पर हर बार भगवान विष्णु ही क्यों लेते हैं अवतार, और कल्कि कौन है? दोस्तों ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं जिनमें कई बार हमें उत्तर नहीं मिलते। जय श्री कृष्ण। दोस्तों कलयुग का नाम सुनते ही हमारे मन में एक डर की भावना उत्पन्न होती है और हमारे आंखों के सामने बढ़ते हुए पाप का दृश्य दिखाई देता है। तो वहीं दूसरी तरफ कल्कि का नाम भी आता है जिनका अवतार होना भी बाकी है। दोस्तों कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु उत्तर प्रदेश के संबल नामक गाँव में विष्णु यश तपस्वी ब्राह्मण के घर में कल्कि रूप में जन्म लेंगे। जब कलयुग में पाप बढ़ जाएगा, हर तरफ अंधेरा होगा और धर्म पर संकट मंडराने लगेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में धरती पर अवतार लेंगे। कल्कि अवतार के बारे में अच्युतानंद जी महाराज की पुस्तक में बताया गया है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल थी, जिसका अभी तक प्रथम चरण ही चल रहा है। वहीं भविष्य मालिका ये भी बताती है कि पाप पड़ने के कारण कलयुग की उम्र घटकर 5,000 साल रह जाएगी। कलयुग का आरंभ 3,102 ईसा पूर्व में हुआ था। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत पर संकट मंडराएगा। इस समय महामारी, युद्ध और प्राकृतिक परिवर्तन बहुत तेजी से होगा। पूरी पृथ्वी की आबादी 64 करोड़ हो जाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार अंत समय में पुरी के राजा दिव्या सिंह देव होंगे। इन्हीं के जीवन काल में अंतिम विश्व युद्ध होगा और स्वयं भगवान कल्कि भारत की रक्षा करेंगे। और वही भगवान कल्कि के स्वरूप की बात करें तो अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है। वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार में पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उनके साथ उनका घोड़ा देवदत्त भी होगा। राजस्थान के जयपुर में हवा महल के सामने भगवान कल्कि का एक मंदिर स्थित है। यहाँ पर भगवान कल्कि के घोड़े देवदत्त की मूर्ति स्थित है। मूर्ति के बाएं पैर में एक गड्ढा है जो अपने आप भर रहा है। मान्यता है जिस दिन गड्ढा पूरा भर जाएगा उस दिन भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि भगवान का घोड़ा सफेद रंग का होगा। उसकी ऊंचाई 7 फुट से अधिक और लंबाई 10 फुट होगी। कल्कि भगवान के घोड़े का नाम अर्जुन के संग के नाम पर देवदत्त होगा। पर हर बार भगवान विष्णु ही क्यों लेते हैं अवतार? दोस्तों कहा जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के विस्तार के लिए अपनी नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी का अवतरण किया था। धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है। जब जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ता है तब भगवान विष्णु पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। जैसे वामन अवतार, नरसिंही अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात के प्रमाण है। दोस्तों अब हम बताते हैं कि अवतार का शाब्दिक अर्थ क्या है। भगवान का अपनी शक्ति के द्वारा भौतिक जगत में किसी अन्य रूप में प्रकट होना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक में अवतार की बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। इसका मतलब जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। दोस्तों पूरे भारत में कल्कि अवतार की अभी से ही पूजा की जाती है, जबकि कुछ लोग इसे पाखंड मानते हैं। यह एक पाखंड है। यह कहना सही नहीं है, क्योंकि जो वेदों और पुराणों को समझते हैं वे कभी इसे पाखंड नहीं मानेंगे। दोस्तों इस बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कल्कि अवतार के बारे में और भी जानना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो देखें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।